मूवी का स्टार्ट 19th सेंचुरी फ्रांस से होता है, जहां ग्रांडे डेम ब्रदर्स ग्रिम को मिलने बुलाती है, जहां वो उनसे सिंड्रेला स्टोरीज डिस्कस करती है। ग्रांडे डेम उन्हें ग्लास स्लीपर्स दिखाते हुए डैनियल की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। 1502 फ्रांस में रेनेसांस एरा चल रहा था। 8 साल की बच्ची डैनियल एक वेल्दी विडोर की बेटी थी। डैनियल अपने फादर और उनकी वाइफ के घर आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ऑगस्टे अपनी वाइफ रॉड मिलाते घेंट को घर लाता है, जिसकी 2 डॉटर्स मार्गरेट एंड जैकुलिन भी साथ होती हैं। ऑगस्टे डैनियल को सर थॉमस मोर की बुक यूटोपिया देता है। ऑगस्टे अपनी बेटी पे जान छिड़कता है। नेक्स्ट डे ऑगस्टे बिजनेस के काम से आउट ऑफ टाउन जा रहा होता है कि जब उसे हार्ट अटैक आ जाता है। मरने से पहले वो सिर्फ डैनियल से अपने प्यार का इजहार करता है। ये चीज रॉड मिला में बहुत जेलसी भर देती है। टाइम गुजरता है और डैनियल बड़ी हो जाती है। रॉड मिला की नेग्लिजेंस और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से ऑगस्टे के बिजनेस और घर का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। डैनियल को रॉड मिला ने अपनी सर्वेंट बना लिया होता है। रॉड मिला और मार्गरेट डैनियल को बहुत बुरा ट्रीट करती हैं, मगर जैकुलिन डैनियल का साथ देने की कोशिश करती है। डैनियल गार्डन से फ्रूट लेते वक्त एक अननोन आदमी पे अटैक करती है, जो कि उसके फादर का हॉर्स लेके जा रहा होता है। जब डैनियल पास से उस आदमी को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस हेनरी है, जो अरेंज मैरिज से बचने के लिए पैलेस से भागा होता है। डैनियल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। हेनरी उसे मनी देते हुए हॉर्स बोरो करके वहाँ से चला जाता है, मगर जब वो एक पैसेंजर की हेल्प करने रुकता है तो उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे वापस घर ले जाते हैं। यहाँ डैनियल अपने आप को एक नोबल वुमन शो करते हुए प्रिंस हेनरी की दी हुई मनी लेकर पैलेस अपने सर्वेंट को फ्री करवाने जाती है, जिसे रॉड मिला ने स्लेवरी के नाम पे सेल कर दिया था। हेनरी डैनियल और स्लेव कार ड्राइवर की बहस के बीच में आ जाता है, जहाँ डैनियल अपनी बातों से हेनरी को इम्प्रेस कर देती है, जिस पर वो उसके सर्वेंट को फ्री करने के ऑर्डर्स दे देता है। हेनरी डैनियल से उसका नाम पूछता है, जिस पर डैनियल उसे अपना नाम कॉम्टेस निकोल दे लैंडक्रेट बताती है, जो कि उसकी मदर का नाम है। इससे पहले कि हेनरी मजीद डैनियल से कोई बात करता, क्वीन वहाँ आकर हेनरी को अपने साथ ले जाती हैं। किंग हेनरी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है। वो हेनरी को वार्न करता है कि अगर उसने स्पेन की प्रिंसेस गैब्रिएला से शादी ना की तो वो उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देगा, मगर हेनरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ रॉड मिला डैनियल पे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि डैनियल ने उसे नहीं बताया था कि प्रिंस हेनरी उनका हॉर्स ले गया था। मगर जब हेनरी हॉर्स वापस करने आया तभी रॉड मिला पे ये रिवील हुआ। मगर रॉड मिला इस बात से बहुत खुश होती है, क्योंकि सब में हेनरी का मार्गरेट के साथ इंटरेक्शन हो गया था और वो मार्गरेट की तारीफ भी कर गया था। किंग फ्रांसिस मैस्करेड बॉल की अनाउंसमेंट करते हैं, साथ ही हेनरी को ऑप्शन देते हैं कि वो तब तक अपने लिए ब्राइड चूज कर ले। अगर ऐसा ना हुआ तो हेनरी को किंग की पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद रॉड मिला और मार्गरेट मैस्करेड बॉल के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सीन्स हेनरी पे शिफ्ट होते हैं, जो लेक के पास अपने एक एल्डर फ्रेंड के साथ होता है। वहीं वो एक बार फिर डैनियल से मिलता है। इससे पहले कि हेनरी उससे कुछ ज्यादा बात करता, डैनियल फिर वहाँ से चली जाती है, मगर डैनियल की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और बातें हेनरी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। यही वजह होती है कि वो क्यूरियसली उसे ढूंढना शुरू हो जाता है। रात डिनर टेबल पर मार्गरेट रॉड मिला को बताती है कि हर जगह बस कॉम्टेसी की बातें हो रही हैं। प्रिंस हेनरी उससे बहुत इंस्पायर्ड है। वो सब लड़कियों के लिए एक टफ कंपटीशन बनी हुई है, मगर कोई नहीं जानता कि वो कौन है। डैनियल पास खड़े ये सब सुन रही होती है। एक दिन डैनियल अपने दोस्त गस्तेव के साथ फील्ड्स में होती है। अचानक वहाँ हेनरी आ जाता है, जिसे देखकर डैनियल छुप जाती है, मगर गस्तेव हेनरी के पूछने पर उसे बता देता है कि कॉम्टेसे किधर रहती है। जिसके बाद गस्तेव डैनियल को फौरन घर जाने का कहता है। डैनियल हेनरी के पहुँचने से पहले एक नोबल लेडी की तरह रेडी हो जाती है। हेनरी डैनियल को फ्रांसिस्कन मॉनेस्टेरीज लाइब्रेरी ले जाता है। यहाँ रॉड मिला और मार्गरेट प्रिंस हेनरी को इम्प्रेस करने के लिए उसके हर मूव पे नजर रखती हैं, मगर चर्च पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि वो है कहाँ। रॉड मिला ने जिस गार्ड को प्रिंस हेनरी पे नजर रखने का बोला होता है, वो उसे क्वीन का नेकलेस देता है, जो मार्गरेट क्वीन को वापस करके बहुत इम्प्रेस करती है। क्वीन उसे और रॉड मिला को नेक्स्ट डे अपने साथ लंच पे इनवाइट करती है। यहाँ हेनरी डैनियल की बातों और एक्ट से बहुत इम्प्रेस हो रहा होता है। लाइब्रेरी से वापसी पर कार खराब होने पर डैनियल हेनरी को लेकर बाय वॉक घर
घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ उन पर जिप्सीज अटैक कर देते हैं। हेनरी और एक आदमी के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड फाइटिंग होती है, मगर तभी एक आदमी डैनियल को काबू कर लेता है, जिस पर हेनरी उन्हें कहता है कि उनकी फाइट उसके साथ है, इसीलिए वो डैनियल को जाने दें। जिप्सीज का लीडर डैनियल को रिलीज कर देता है, मगर डैनियल का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखकर वो आदमी डैनियल को ऑफर करता है कि वो यहाँ से जो उठा के ले जा सकती है ले जाए, वो जिस भी चीज को कैरी करेगी वो उसकी होगी, जिस पर डैनियल हेनरी को उठा लेती है। ये देखकर वो लोग डैनियल से इम्प्रेस हो जाते हैं और उन दोनों को अपने साथ कैंप में ले जाते हैं। वहाँ हेनरी और डैनियल फर्स्ट किस शेयर करते हैं। डैनियल को वापस घर छोड़ते वक्त हेनरी उसे नेक्स्ट डे फिर मिलने का इनवाइट करता है। पैलेस पहुंचकर हेनरी अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो एक यूनिवर्सिटी बिल्ड करना चाहता है, साथ ही वो जिप्सीज को भी बॉल पे इनवाइट करना चाहता है। नेक्स्ट डे रॉडमिला डैनियल के लेट घर आने पर गुस्सा होती है, जबकि मार्गरेट उसे ब्रेकफास्ट बनाने का कहती है तो डैनियल उसका काम करने से मना कर देती है, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। ये चेंज डैनियल में हेनरी से मिलने के बाद आया है। रॉडमिला और मार्गरेट बॉल पे डैनियल की मदर का ड्रेस पहनने का डिसीजन लेती हैं, जो देखकर डैनियल बहुत अपसेट हो जाती है। मार्गरेट जब ड्रेस वापस करने से मना कर देती है तो डैनियल उस पर अटैक कर देती है। डैनियल मार्गरेट को मारती है। मार्गरेट उसे बचते हुए लाउंज में जाती है, जहाँ डैनियल की फादर की बुक पड़ी होती है। मार्गरेट डैनियल को धमकी देती है कि अगर डैनियल ने उसे शूज ना दिए तो वो उस बुक को जला देगी, जिस पर डैनियल हार मानकर शूज दे देती है, मगर मार्गरेट बुक भी जला देती है। जिसके बाद रॉडमिला डैनियल को बहुत मारती है। सीन्स जैकलिन पे शिफ्ट होते हैं, जिससे डैनियल के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे मेडिसिन लगा रही होती है। रॉडमिला और मार्गरेट जब क्वीन से मिलने जाती हैं तो उन पे रिवील होता है कि कॉम्टेसी और कोई नहीं बल्कि डैनियल है, जिस पर वो क्वीन से झूठ बोल देती हैं कि डैनियल एंगेज्ड है। डैनियल हेनरी से मिलने जाती है और वहाँ बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपना सच नहीं बता पाती, क्योंकि हेनरी डैनियल से बहुत प्यार करना शुरू हो चुका होता है। हेनरी डैनियल से कहता है कि उसकी वजह से हेनरी को अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है। आखिर में हार मानकर डैनियल वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। घर पहुँचने पर रॉडमिला फिर से डैनियल पे गुस्सा होती है, क्योंकि डैनियल ने ड्रेस और स्लीपर्स छुपा दिए होते हैं। जब डैनियल बताने से मना करती है कि ड्रेस कहाँ है तो रॉडमिला उसे पैंट्री में लॉक कर देती है। यहाँ क्वीन हेनरी को बताती है कि कॉम्टेसी एंगेज्ड है। ये सुन के हेनरी बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। रॉडमिला और मार्गरेट बॉल के लिए न्यू ड्रेस बनाने लग जाती हैं। वहाँ डैनियल के सर्वेंट्स और गस्टेव डैनियल को पैंट्री से निकालने में लग जाते हैं। गस्टेव जाकर हेनरी के ओल्ड फ्रेंड को सब बताता है, जो वहाँ पहुंचकर डोर ओपन करता है और डैनियल को हेनरी को सब सच बताने की एडवाइस करता है। किंग हेनरी से कहता है कि वो उस पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है। अगर वो आज अपनी मैरिज अनाउंस नहीं करना चाहता तो उसे कोई फोर्स नहीं करेगा, मगर हेनरी कहता है कि वो अपने फादर के इस डिसीजन से एग्री करता है और अब मजीद किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा। बॉल पर किंग अनाउंस करने ही लगता है कि डैनियल वहाँ पहुँच जाती है, जिस पर हेनरी उसे रोक देता है। हेनरी डैनियल के पास जाकर उसे किंग और क्वीन से मिलवाने लगता है। डैनियल उसे रोक के अपना सच बताने लगती है, कि जिस पर हेनरी कहता है कि उसे कुछ नहीं जानना है। वो डैनियल से बहुत प्यार करता है और उसकी हर गलती माफ करने को तैयार है। ये सब देख के रॉडमिला बहुत गुस्से में आ जाती है और आगे बढ़ के हेनरी को डैनियल का सब सच बता देती है। रॉडमिला उससे बता देती है कि ये कॉम्टेसी नहीं बल्कि डैनियल है, साथ ही ये भी कि ये कोई नोबल वुमन नहीं बल्कि एक आम सी सर्वेंट है। ये सुनकर हेनरी हैरान रह जाता है और डैनियल की कोई अगली बात सुनने के बजाय उसे ह्यूमिलेट करके वहाँ से निकाल देता है। डैनियल रोती हुई वहाँ से निकल जाती है और पैलेस से बाहर निकलने पर उसका पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाती है। तभी उसका शू भी उसके पाँव से निकल जाता है। हेनरी का फ्रेंड वो शू लिया हेनरी को समझाने जाता है, मगर हेनरी उसे भी इंसल्ट करके वहाँ से निकाल देता है। इतनी इंसल्ट और ह्यूमिलेशन के बाद डैनियल बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। वो तेज बारिश में रोते हुए घर जाती है, मगर इस हद तक हर्ट हो चुकी होती है कि अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं रखती है और वहीं गेट पर बैठी रोती रहती है। नेक्स्ट डे रॉडमिला डैनियल की बहुत इंसल्ट करती है, जिस पर डैनियल और डिसहार्ट होकर वहाँ से निकल जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वहाँ पायरी ली प्यू मिलता है, जो उनके घर से गायब होने वाला सब सामान वापस लेके आ रहा होता है। ये देखकर डैनियल बहुत खुश होते हुए उसे थैंक यू बोलती है। तभी पीछे से रॉडमिला आकर उस पे रिवील करती है कि वो ये सब
इसलिए कर रहा है क्योंकि रॉडमिला ने उसे डैनियल को एज सर्वेंट सेल कर दिया है। इससे पहले कि डैनियल को कुछ समझ आता कि उसके साथ हुआ क्या है, पायरी ली प्यू के आदमी डैनियल को पकड़ लेते हैं और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ हेनरी स्पेन की प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है कि तभी उस पे रिवील होता है कि वो लड़की भी किसी और से प्यार करती है, जिस पर हेनरी को एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा है। हेनरी शादी से इनकार करते हुए उस लड़की को अपने लवर के साथ जाने देता है और खुद वो डैनियल के पास जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ हेनरी को पता चलता है कि रॉडमिला ने डैनियल को एज सर्वेंट सेल कर दिया है। हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो डैनियल को बचाने निकल जाता है। सीन्स डैनियल पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पायरी ली प्यू डैनियल को हरास करने की कोशिश करता है, जिस पर डैनियल उसकी स्वॉर्ड निकाल कर उसी पर अटैक कर देती है। डैनियल उससे कहती है कि अगर उसने डैनियल को फ्री ना किया तो वो उसे जान से मार देगी। पायरी ली प्यू डर जाता है और डैनियल की चेन्स की उसे दे देता है। नेक्स्ट सीन्स में डैनियल उसके हाउस से फ्री होके निकल रही होती है, जहाँ सामने उसे हेनरी मिलता है। हेनरी अपने गलत बिहेवियर के लिए डैनियल से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे शू पहनाते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। यहाँ रॉडमिला को किंग का मैसेज आता है कि वो उसे फॉरेन कोर्ट में देखना चाहता है। रॉडमिला और मार्गरेट बहुत खुश होती हैं कि शायद उन्हें शादी की बात करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें शादी के लिए नहीं बल्कि इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। उनके ट्रू फेसेस रिवील होने पर क्वीन उन्हें अमेरिका वापस भेजने की सजा सुनाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी अगर यहाँ से कोई उनके हक में बोल दे, जिस पर एंट्री होती है डैनियल की, जो अब हेनरी की वाइफ बन चुकी होती है। डैनियल कहती है कि उसे इन दोनों मदर डॉटर के लिए ऐसी सजा चाहिए जिससे इन्हें एहसास हो सके कि डैनियल ने इतने साल कैसा फील किया है। जिसके बाद हम रॉडमिला और मार्गरेट को एज सर्वेंट्स पैलेस लॉन्ड्री में काम करता देखते हैं। जैकलिन लॉरेंट को पसंद करने लग जाती है, जो कि कैप्टन ऑफ द गार्ड्स है, जिसे वो बॉल पे मिली थी, और लियोनार्डो डैनियल का रॉयल पोर्ट्रेट बना के उसे गिफ्ट करता है। लास्ट सीन्स में हेनरी डैनियल को किस करते हुए अपने प्यार का इजहार करता है और यहाँ होती है एक हैप्पी एंडिंग। ग्रांडे डेम बताती है कि डैनियल उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर है, जिसकी पोर्ट्रेट आज भी यूनिवर्सिटी में हैंग है, जो हेनरी ने बिल्ड करवाई थी। पॉइंट ये है कि वो एंड तक साथ रहे थे। उनका लव कोई कॉमन लव नहीं था जो शादी के बाद खत्म होना स्टार्ट हो गया, बल्कि ये बॉन्ड और लव शादी के बाद मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।